आप बेटा इस वीडियो को वो बच्चे देखना जिनको ऐसा लगता है कि यार मैं ना अपनी प्रिपरेशन से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ये उन बच्चों के लिए वीडियो है और मैं मतलब रियल में ओपन हार्ट से बात करूँगा। ऐसा नहीं कि कुछ मतलब प्रिटेंड करूँगा या आपको कुछ पैसिफाई, ऐसा नहीं है। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। ये जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो ना, इससे पहले आप में से बहुत सारे बच्चों को ये फ़ील हो रहा होगा कि यार ना मेरी प्रिपरेशन का लेवल वो नहीं है जैसा मैंने पहले सोचा था। या जब हम स्टार्टिंग में तैयारी कर रहे थे, जिस लेवल पे हम तैयारी करके आंसर्स कर पा रहे थे या चीज़ें कर पा रहे थे, वैसा नहीं है। ऐसा आपके साथ नहीं, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। और यहाँ पर ना कुछ बच्चे होते हैं जिनके ऊपर ये इमोशंस ना दिमाग में बिल्कुल चढ़ जाती हैं। उनको समझ नहीं आ रहा होता और उनकी एफिशिएंसी धीरे-धीरे घट रही होती है। पहले ना वो ज़्यादा पढ़ रहे थे, अब वो धीरे-धीरे और कम पढ़ रहे होते हैं। ये वो टाइम होता है और ये तो एकदम पीक हो जाता है। यहाँ पर तो उन्हें वो सारी बातें याद आ रही होती हैं कि कैसे उन्होंने पहला ड्रॉप लिया, कैसे तीसरा ड्रॉप लिया, दूसरा ड्रॉप लिया और कैसे ना आस-पास ये माहौल था कि इस साल तो मैं कर ही लूँगा। इस साल मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कर ही लूँगा। ये चीज़ें बिल्कुल चलती है, नॉर्मल है। पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या पेपर ऐसा ही आता है कि जिसमें जो मैंने नहीं पढ़ा वही आएगा? ऐसा तो नहीं होता है। मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता कि जो मैंने पढ़ा हुआ है वो किसी काम का नहीं है। तो तैयारी एक प्रोसेस होती है। आपने तैयारी करी, एक प्रोसेस फ़ॉलो किया हुआ है। आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। आपने हो सकता है कहीं-कहीं पर आपकी उतनी परफेक्शन ना हो और वो चीज़ें आपको पता होती हैं कहाँ-कहाँ पर परफेक्शन नहीं है, थोड़ा बहुत आइडिया होता है। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि पेपर उसी के अराउंड आ जाएगा। पॉइंट क्या होता है कि कई बार एग्ज़ाम ऐसा आता है जिसको आप कर सकते थे इसी तैयारी के साथ। लेकिन जो माइंड में आप एक ब्लॉक लेते हो, ब्लॉक का मतलब आप अपना दिमाग बिल्कुल ही ब्लॉक कर देते हो। आप कुछ सोचते नहीं हो, आप 2 दिन ऐसे हो जाते हो कि आपको कुछ समझ नहीं आता है एग्ज़ाम से पहले। एकदम नेगेटिव थॉट चलते हैं, वो सारी बातें फिर से घूम रही होती है दिमाग में कि यार ये हो जाता, वो हो जाता और इस साल भी तो क्या मैं एग्ज़ाम के बाद ऐसे ही बैठा हूँगा कि नहीं हुआ इस साल भी या इतने नंबर से ये बातें जो होती है ना, ये आपकी परफ़ॉर्मेंस, आपकी एफिशिएंसी को घटा देती है। मेरी बात ट्रस्ट करना, आप में से बहुत सारे बच्चे इस साल आसानी से निकल जाएँगे, सिलेक्ट हो जाएँगे। लेकिन वो सिर्फ़ इस वजह से खराब कर जाएँगे क्योंकि वो लास्ट मोमेंट पे बैठ के ना, अपने दिमाग में वो नेगेटिव थॉट्स लाएँगे और वहाँ एग्ज़ाम में ना, उस 3 घंटे भी उस बात को सोचते रहेंगे। आपने आज का दिन और कल का दिन, अपने दिमाग को ट्रेन्ड करना है, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, अपने दिमाग को ट्रेन्ड करना है इन चीज़ों के लिए कि यार जो मैंने पढ़ा है, उसी से पेपर आएगा। इस चीज़ के लिए ट्रेंड करो अपने दिमाग को। रिवाइज़ करो, मैं मना नहीं कर रहा। पर अपने दिमाग को कंटीन्यूअसली इस बात के लिए ट्रेंड करो कि 3 घंटे में वो चीज़ आएगी जो मैंने पढ़ी है। उसी के अराउंड पेपर आएगा, अपने मन को समझाओ। अगर आपने ये कर लिया, आप 3 घंटे अपने आप को सँभाल ले गए, 3 घंटे आप अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी दे के आए, तो आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जो तैयारी का लेवल आपका है, उसके अराउंड अगर आप 3 घंटे बेस्ट एफिशिएंसी अभी आपको क्या प्लान करना चाहिए आप सोचो। आपको प्लान करना चाहिए कि आपको पेपर कैसे देना है, कौन-सा पार्ट पहले अटेम्प्ट करना है, कितने समय में कौन-सा पार्ट करना है, ये आपको प्लान करना चाहिए। ये आपको प्लान करना चाहिए कि अगर क्वेश्चन टफ आएगा तो मैं कैसे स्किप करूँगा, ये चीज़ें अपने दिमाग में अब आपको लानी चाहिए। मैं एग्ज़ाम सेंटर पे कितने बजे पहुँचूँगा, कैसे पहुँचूँगा, मैं पानी पीता रहूँगा, ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में लाओ। अब ये फ़ील लाओ अपने अंदर सेंस ऑफ कंप्लीशन का, मेरी तैयारी का प्रोसेस पूरा हो चुका है। एक प्रोसेस था जो मैंने फ़ॉलो किया वो हो चुका है पूरा। अब मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, मैं अब अपना बेस्ट एफर्ट मार के आऊँगा। अगर आप इस बात को सोचोगे तो ही आप करके आओगे। 3 घंटे आपने कुछ नहीं सोचना, अपने दिमाग को बस ये ट्रेंड करो मेरे कहने से। मैं आपको बेट मार के बता रहा हूँ, बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं ना, उससे कई ज़्यादा बच्चे ऐसे थे, जिनका सिली मिस्टेक हो गया बिकॉज़ दिमाग में 2-3 चीज़ें चल रही थी। दूसरा, वो इतना ज़्यादा ओवरथिंक करते थे कि उन्होंने क्या सोचा, क्वेश्चन के ऊपर लगे रहे ये सोच के कि रैंक नहीं आएगी तो क्या होगा या मेरे इसमें नंबर नहीं आए तो क्या होगा। बेस्ट एफर्ट का सिंपल मतलब ये है कि आपने एक लॉजिकल तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है। मतलब जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको छोड़ के आगे बढ़ना, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो आप कर सकते थे। दूसरा, आपने ना सिली मिस्टेक नहीं करनी, आपका 100% फोकस एग्जाम में होना चाहिए। अगर आप ये सच में कर ले गए, आपका एग्जाम सही होगा, आप सिलेक्ट हो जाओगे। तो मेरे कहने से इस 1 से 2 दिन रिवाइज करो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन स्ट्रेस हटा दो। जो तैयारी है यही बेस्ट है। इससे बेस्ट नहीं होगी। समझो इस बात को। अपने दिमाग में अभी से नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने।
ठीक है, मैंने बोला था आपसे 5 मिनट लूँगा। प्लीज़ मेरी बात को लिखो अपनी कॉपी में कि मैं मेरे कहने से लिखो एक पेज पर, मैं कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं लाऊँगा। 3 घंटे एग्ज़ाम में रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचूँगा और पेपर को बेस्ट तरीके से अटेम्प्ट करके आऊँगा। लाइफ़ में बेटा फेलियर सक्सेस जो है वो प्रोसेस पे डिपेंड करता है। प्रोसेस आपका सही होना चाहिए बस। रिजल्ट तो बेटा क्या है वो आउटकम है, वो तो आज आया नहीं कल आया उस पे नहीं सोचो, बस आप क्या करो अब प्रोसेस सही फॉलो करो एग्जाम का। ठीक है बेटा, कमेंट में बताना। और अपनी मतलब मैं ऐसी कमेंट बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करता जो नेगेटिव होती है कि नहीं अब सब खत्म हो गया, कुछ खत्म नहीं हुआ है भाई। 100 चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए, मैं भी 100 चीज़ें कर रहा हूँ जो अलग है। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि मैं टीचिंग छोड़ दूँगा तो सब खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूँ। बस इस चीज़ कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। ठीक है बेटा? बाय।